और मेहनत कर पाएं। जो भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतरित हुए हैं, उच्च कोटि के साईं बाबा हैं, और भक्तों के निमित्त ही वो इस धरती पर पैदा हुए हैं। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और दिव्य प्रभाव अपूर्ण थी। उनके चेहरे पर एक तेज था। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू बच्चे। अनीता, आप इतनी सुंदर हैं, इसलिए हम भी आपको सुंदर लगते हैं। जिसका अंदर खिला हुआ होता है, सुंदर होता है, उसे सब लोग सुंदर लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं। जो अंदर से ईर्ष्या द्वेष और रखते हैं ना, उनको वो हर एक में विकार ढूंढते हैं कि कौन सी कमी है इसमें, कमियां ढूंढते हैं। लेकिन जो भीतर से सुंदर और साफ हृदय का होता है, निर्मल हृदय का होता है, उसे हर कोई, मेरे ख्याल से इसकी वॉइस कम है, उसे हर कोई सुंदर और प्यारा दिखता है, और उसमें कोई विकार उसे दिखाई नहीं देता। ये हो जाता है। उन्हें समस्त प्राणियों से प्रेम था, निष्काम और नित्य मुक्त थे। शत्रु मित्र राजा भिक्षु सब उनके समान एक थे। चाहे वो उनके पास शत्रु आ जाता, चाहे कोई राजा, वो सबको एक समान देखते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। अब उनकी यश श्रवण सुने कि लोगों ने उनका कैसे यश गुणगान किया, और कईयों ने उनका अपमान भी किया। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह संपूर्ण प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास नहीं आ सकता था, और ना ही हाँ जी, हाँ जी, जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो बेटे। आपने लिखा है, मुझे बहुत सारा काम है। आपकी वाणी में साईं कृपा, साईं कथा सुनना अति सुखद अनुभव कराता है बहन। नाइस, जाइए जाइए जाइए। नहीं तो लगा दें, भगवान की वाणी को सुने, है ना, तो आप काम करते रहें। ऐसा क्या है, लगा कर छोड़ दें। जब आप ईश्वर की वाणी को सुबह सुबह सुनते हैं ना, और उसके साथ आप अपना भोजन तैयार करते हैं, तो आपको नहीं पता कि उसके भीतर उस प्रभु की शक्तियाँ जब प्रवेश करती हैं, तो अंदर के विकार और अंदर की ऊर्जा कितनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो आप इसे लगा कर छोड़ दें और आप अपना काम करें, तो प्रभु की वाणी आपके पूरे घर को एनर्जेटिक कर देगी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वाणी मेरी है ना, मतलब मुख मेरा है, माइक मेरा है, बाकी तो सब भीतर से वो ही बोल रहा है। ये उसकी बुक है भाई, क्या कहते हैं इसको, ये एक होली बुक है, जिसे सुनने से, पढ़ने से लोगों का कल्याण हुआ है, हमारा भी हो जाएगा, है ना। तो सुनो इसे, लगा दो, छोड़ दो, काम कर लो। अगर कोई फ़ोन से करना है तो अलग बात है, नहीं तो लगा दो, लगा कर सुनो। आ गया। अब कृपा का यश सुने उनसे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी भक्त उनके पास ना आ सकता था, और ना ही उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए थे। तब तक वो बाबा की स्मृति भी उन्हें कभी नहीं हो पाती थी, और लीलाएं उनके कानों तक नहीं। कहते जब तक उनके पूर्व जन्म जाग नहीं पड़ते थे, पुण्य उनके इकट्ठे नहीं हो जाते थे, तब तक वो बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते थे, और ना ही उनकी कथाओं को सुन सकते थे। कहते हैं कि जब तक मैं कित्थों दबा देनी है